अस्सलामुअलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की जो हमारी वीडियो है ये निहायत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा अपना टेस्ट देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल्स के साथ बातें करेंगे। आपके इनिशियल टेस्ट से लेके आपके फाइनल सिलेक्शन तक मैं आपके साथ तमाम बातें डिटेल्स के साथ कवर करूंगा। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम अपना टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए निहायत इम्पोर्टेंट है। सो किसी भी पॉइंट को 1 सेकंड को भी आपने स्किप नहीं करना। अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो आप मेरे नंबर 032556419495 पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने यहाँ पर एक पूरा चार्ट ऐड किया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके अप्लाई किया होगा और आपको टेस्ट का एक डेट मिला होगा कि बेटा इस डेट को आपका टेस्ट है। सपोज कर ले किसी बच्चे का 9 फरवरी को टेस्ट है और उसको जो टाइम दिया गया है वो सुबह 8 बजे का। अभी जो बच्चा है, सपोज कर ले अगर आपका टेस्ट पेशावर में है और आप सवाबी में हैं, जहांगीरा में है, नौशेरा में है, आप 8 बजे तक सेंटर में नहीं पहुंच सकते। सो कोई नीड नहीं है कि आप हॉस्टल में या फिर किसी होटल में रात गुजारे और सुबह सुबह आप सेंटर पहुंचे। 8 बजे इन लोगों ने एवी लिखे होते हैं। अगर आप 10 तक 11 तक भी पहुंचते हैं तो ये सही होगा, वो आपको टेस्ट देने देंगे। लेकिन 11 के बाद आपने नहीं जाना, क्योंकि 12 बजे वो गेट क्लोज कर देंगे और वो आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सिफारिश पर आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो टेस्ट का जो टाइम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अप्लाई आपने कर लिया, टेस्ट डेट आपको दी गई। अब जब आप गेट पर जाओगे, सपोज कर ले कोई बच्चा जो है वो लाहौर सेंटर में टेस्ट देने जा रहा है और वो लाहौर जो एयरफोर्स का सेंटर है वो वहाँ पर पहुँच गया। तो सबसे पहले गेट पर आप लोगों की होंगी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपके मैट्रिक की डीएमसी सर्टिफिकेट, अपना सीएनआईसी, फादर के सीएनआईसी और मदर का सीएनआईसी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आप गेट पर जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होंगी। दिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे देन वो आपको सेंटर अलाउ करेंगे। जब आप सेंटर अंदर जाएंगे सो डायरेक्ट आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। पहले आप लाइन में खड़े होंगे, वहाँ पर दोबारा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएंगी। आपकी वो एक करेंगे, पिक्चर लेंगे और आपका सीएनआईसी वगैरह एंटर करेंगे ताकि उनको पता लगे कि आप कितनी दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं और ये आपका कौन सा नंबर है कि आप फिर टेस्ट देने आ गए हो। जब आप विंडो पर पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, देन वो आपको कहेंगे बेटा अपना सीएनआईसी नंबर बताए। तो जब आप सीएनआईसी नंबर बताएंगे सो वहाँ पर आपका पूरा डेटा आ जाता है कि जो बच्चा है इसने कितनी दफ़ा टेस्ट दिया है। जिस तरह आई थिंक सो 2018 की बात है, जब मैं टेस्ट देने गया था एयरमैन का, तो वहाँ पर जैसे उन लोगों ने मेरा सीएनएसी नंबर एंटर कर लिया, उनको पता लग गया कि बच्चे ने एक दफ़ा टेस्ट दिया है एरोट्रेड का। सबसे पहले आपकी ये चीज़ें हो गई, जो पिक्चर आपकी ले लेते हैं, सीएनएसी आपने दे दी, उसके बाद आपको भेजा जाएगा एक हॉल में। हॉल के अंदर कितने बच्चे होंगे? सो हॉल में आपके राउंड अबाउट 20 से लेके 25 तक बच्चे होंगे और हॉल में कंप्लीटली खामोशी होती है। कोई बच्चा एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकता बिकॉज़ वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। अगर आप इधर-उधर देखेंगे, आप एक दूसरे से बातें करेंगे, वो आपको उठा के आपका टेस्ट कैंसल कर सकते हैं। तो ये हरकतें आपने नहीं करनी है। सेकंडली बात ये है कि एक बच्चे का टेस्ट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आपने ये सीन नहीं है कि अगर बिलाल यहाँ पर बैठा हुआ है, हिलाल यहाँ पर बैठा हुआ है, सो बिलाल को जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो हिलाल को भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो सेंटर में आप हॉल में सॉरी आप चले गए, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट में आपका क्लियर हो गया होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फर्स्ट नंबर स्टेप है। सेकंड पर हो गया आपका इनिशियल टेस्ट। अब अल्लाह करे आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाए। सो जिन बच्चों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो थर्ड नंबर स्टेप में उनका होता है फिजिकल टेस्ट। अब इनिशियल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट ये इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल कैसे हैं? ऐसा पॉसिबल है जब आप सेंटर जाएंगे सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, दिन आपका इनिशियल होगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले आपका इनिशियल होगा, दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 3 स्टेप्स आपके क्लियर हुए होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इनिशियल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होती ही होती है फिजिकल टेस्ट में और इनिशियल टेस्ट में। इसमें इंटर कन्वर्टेबल है, हो सकता है आपका पहले इनिशियल हो जाए, हो सकता है पहले आपका फिजिकल हो जाए। अब किसी बच्चे ने इनिशियल भी उसका क्लियर हो गया, उसका फिजिकल भी क्लियर हो गया,
देन वो आएगा फोर्थ नंबर स्टेप है जो है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी होल बॉडी की चेकिंग की जाएगी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है कि सर मेरा इनिशियल एक डेट को होगा, फिजिकल दूसरे डेट को होगा। तो ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 की तरफ दोबारा आता हूँ। अगर आपका फिजिकल पहले हो जाए, आजकल वैसे पहले फिजिकल होता है, तो अगर आपका फिजिकल पहले हो गया तो उसी दिन आपका इनिशियल टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका पहला इनिशियल होता है, पहले आपको इनिशियल टेस्ट यानी आप उन्होंने कहा कि पहले इनिशियल दे दे, उसके बाद फिजिकल होगा। तो इनिशियल जब आपका क्लियर हो जाए तो 2-3 दिन के बाद आपका फिजिकल होगा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम पॉइंट नंबर 4 स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं जो है मेडिकल टेस्ट। सपोज के लिए आपका इनिशियल टेस्ट भी हो गया, फिजिकल टेस्ट भी हो गया, तो क्या सर हमारा मेडिकल टेस्ट भी उसी दिन होगा? अगर 9 फरवरी का मेरा टेस्ट है सर, क्या फिजिकल भी उसी दिन होगा, मेडिकल भी उस दिन होगा, इनिशियल भी उस दिन होगा? सर इसका आंसर है नो। पहले दिन आपके फिजिकल और इनिशियल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने टेस्ट पास किया है। अगर ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट पास किया है तो आपका मेडिकल लेट हो सकते हैं। कम से कम इसमें 1 वीक का टाइम होता है। 1 हफ्ते के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, सॉरी। मेडिकल टेस्ट में आपकी होल बॉडी की चेकिंग की जाती है। अगर कोई ऐसा इश्यू हुआ जो ठीक नहीं हो सकता तो आप डायरेक्टली नॉट रिकमेंड हो। और अगर कोई ऐसा इश्यू हो जो मेडिसिन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व होना, रिजॉल्व होना पॉसिबल है, देन आप फिट होंगे और मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर होगा। अब मेडिकल टेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कर ले एक बच्चे का जो फिजिकल और इनिशियल टेस्ट है वो 9 फरवरी को हो गई। सो मेडिकल आपका कम से कम 6 से 7 दिन के बाद होगा। सो 15 डेट को आपका हो गया मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट के बाद आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है। इंटरव्यू तमाम बच्चों को इकट्ठी होती है। जब तमाम बच्चों के टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। सो मे बी पॉसिबल है कि बीच में 1 महीना लग जाए, मे बी पॉसिबल है बीच में 15 दिन लग जाए, मे बी पॉसिबल है बीच में 10 दिन लग जाए। सपोज़ के लिए हम यहाँ पर 20 डेज़ लगा लेते हैं, तो यानी 15 और 10 तो यानी नेक्स्ट मंथ के सपोज़ के लिए फरवरी में आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो फिर 5 मार्च को आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू तमाम बच्चों के नहीं होते, डेली वो कम से कम 100 स्टूडेंट्स को बुलाते होते हैं, ठीक है? 100 स्टूडेंट्स को डेली बुलाते होते होंगे। जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, तो इंटरव्यू में 2 बातें होती है। या तो आप रिकमेंड होंगे या फिर आप नॉट रिकमेंड होंगे। रिकमेंड का मतलब ये होता है कि इस बच्चे का जो इंटरव्यू है वो पास्ड है। नॉट रिकमेंड का मतलब ये होता है कि इस बच्चे का जो इंटरव्यू है वो फेल है। जिस बच्चे का इंटरव्यू नॉट रिकमेंड हो जाए, उसका किस्सा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो वापस चला जाता है। फिर कोई भी आपका टेस्ट वगैरह नहीं होगा। और जो बच्चा रिकमेंड हो जाता है, वो आ जाता है स्टेप नंबर 6 के ऊपर, जो है शॉर्टलिस्टिंग का। अब ऐसा भी नहीं होता कि आप लोगों की इंटरव्यू हो गई, उसके बाद डायरेक्ट वो आपको कल को कॉल करेंगे कि बेटा आ जाए, आप जॉइन कर ले पाकिस्तान एयरफोर्स को। ऐसे नहीं होता। आप इंटरव्यू में रिकमेंड हो गए, उसके बाद होगा क्या, शॉर्टलिस्टिंग होगी। ऐसा नहीं होता कि जिस बच्चे ने बस टेस्ट पास कर लिया और डायरेक्ट जॉइन करेगा। शॉर्टलिस्टिंग किस बेस पर होती है? वो होती है परसेंटेज के बेस के ऊपर। अगर एक बच्चे का 90% मार्क्स है ओवरऑल, दूसरे बच्चे के 70% है, सो 70% बच्चे को लिस्ट से निकाल लेंगे और 90% वाला बच्चा लिस्ट के टॉप पर आ जाएगा। सो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर आ जाएंगी और आप ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को। ये तमाम एक प्रोसेस है। लेकिन बेटा इसमें अगर आप एक भी स्टेप को फेल करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो तमाम के पास डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सपोज कर ले कोई बच्चा पहले स्टेप पर आके, पहले स्टेप या तो इनिशियल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है। अगर किसी बच्चे का फिजिकल फेल हो गया, इट्स मीन वो इनिशियल नहीं दे सकता, और जिस बच्चे का इनिशियल फेल हो गया वो फिजिकल नहीं दे सकता। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशियल। इनिशियल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर इसमें आप पास कर जाते हो तो मेडिकल टेस्ट तक आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपका मेडिकल फेल हो गया, आप इंटरव्यू तक नहीं आ सकते। ये जो तमाम स्टेप्स है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जो पॉइंट नंबर जो स्टेप नंबर 6 है शॉर्टलिस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टेस्ट में आपने टेस्ट दे तो दिया, सिर्फ आपने पास कर लिया, तो आपके मेरिट में नेम आने के चांसेस 0% है। बिकॉज 50 एमसीक्यूज में अगर आप 25 ठीक करते हो आपका टेस्ट पास है। लेकिन टेस्ट पास करने से हमारा कुछ भी मतलब नहीं है। हमारा मुराद जो परसेंटेज है,
50 में कम से कम अगर आपके 40 एमसीक्यूज ठीक हो जाए, इट्स मीन आपके 80% है, सो आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। अब शॉर्टलिस्ट आप कैसे हो सकते हैं? अगर आप सही नोट्स से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, सही जगह से आप पढ़ेंगे। सो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पाकिस्तान एयर फोर्स में अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, आप जॉइनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप सही तरी जगह से प्रिपरेशन करते हो, तो अगर आप लोग अपना सही प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे नोट्स बाय कर सकते हैं। हम 100% आपको गारंटी देंगे कि इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो पास होगा, लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटी होंगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि उसी ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।